ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पूछा गया है, लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि और मेन तो ये है कि ये जो टॉपिक है ये ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। ओके, तो ये है हमारी आई। क्या है? आई। ठीक है, ह्यूमन आई। थोड़ी सी राइटिंग में गड़बड़ी, पर अब हम यहाँ पे ह्यूमन आई से पढ़ नहीं रहे हैं, इसको हम याद कर लेंगे, इसको घोट लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको दोबारा से देखने की, याद करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर एक बार इसको दिमाग में जरूर बिठा लेना, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लेना, बाकी हम इसका नामकरण करना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये आउटर सरफेस जो दिख रही है, ये किस टाइप का, कैसा शेप है, ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ये शेप है कॉन्वेक्स। कैसा शेप है? कॉन्वेक्स। तो ये पूरा कॉन्वेक्स तो है नहीं, तो ये क्या है? सेमी कॉन्वेक्स शेप जो है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया। तो देखो, अभी अभी हमारे दिमाग में सबसे पहले हमको क्या मतलब कुछ रिलेट करना रहता है, चीजों को याद करने के लिए, कहीं ना कहीं परमानेंट याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, टेम्पररी तो आप याद करके एग्जाम में लिखाओगे, 2 दिन पहले पढ़ के, 3 दिन पहले पढ़ के इसको लिखाओगे, पर हम सोच रहे हैं कि आज इसको याद करें तो हमारे डायरेक्ट बोर्ड्स में हम डायरेक्ट फोड़ के आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इसको याद करना है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कॉर्निया। उसका नाम क्या है? कॉर्निया। तो कॉर्निया को याद कैसे करें? तो आप याद रखना कि जनरली अभी आपको क्या दिख रहा है, आप इसके लिए एक आपको इमेज बनानी पड़ेगी, दिमाग में सोचना पड़ेगा, चीजों को प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा, किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। ठीक है, तो अभी क्या, तो डायरेक्ट याद रखना, सबसे पहले हमको अभी क्या, कौन सा फेज चल रहा था? कोरोना। कोरोना फेज चल रहा था, तो कोरोना याद रखो, कोरोना से आपको कॉर्निया याद आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा कि कोरोना, सब जगह क्या फैला हुआ है? कोरोना। तो सबसे आउटर में क्या आ जाएगा आपका? कॉर्निया। क्या आ जाएगा? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। ओके, ये क्लियर हो गया। कोरोना से याद आएगा कॉर्निया। अभी आपको भले बकवास लगेगा, बाकी मैं गारंटी दे रहा हूं, इस एक बार देखने के बाद डबल वीडियो को देखना मत कभी, और डायरेक्ट कल आपने सोच लेना कि क्या होगा आई का स्ट्रक्चर, दिमाग में आंख बंद करके याद करना कि सबसे पहले शुरुआत कोरोना याद आएगा, कोरोना से आपको कॉर्निया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बाद में क्या आता है? इसको हम बोलते हैं ये दोनों। ठीक है, ये भी और ये भी। ओके, तो मैं एक जगह लेवल करता हूं, तो ये हो जाएगा, ये होती है हमारी आइरिस। क्या होती है? आइरिस। आइरिस। तो याद रखना कि वो कॉर्निया के पीछे क्या आई लिखा है, बहुत बड़ा एक आई लिखा है। क्या लिखा है? आई। 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 ठीक है, उसके बीच में आई की यहां पे रहता है, यहां पे आता है, क्या होता है यहाँ पे? प्यूपिल। क्या रहता है? प्यूपिल। प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल याद रखना। तो मैं आप बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये चीजें क्या है। ओके, तो ये देखो, ये जो आपको बाहर पूरा जो आई का पूरा जो सर्कल दिखता है ना, वो क्या है हमारा? एक पीछे ये ट्रांसपेरेंट रहता है, ये क्या रहता है आपका? ट्रांसपेरेंट। तो कॉर्निया सबसे बाहर हो गया, उसके अंदर क्या रहता है? आइरिस। आइरिस के अंदर क्या होता है? प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? एकदम जो बीच में एक ब्लैक डॉट दिखता है, एकदम डार्क ब्लैक डॉट। ठीक है, तो उसका फंक्शन भी देखेंगे कि वो डार्क ब्लैक क्यों होता है, वो भी हम समझ लेंगे। और प्यूपिल, उसको प्यूपिल बोलते हैं, और आइरिस होती है, आइरिस जिस वो प्यूपिल से अटैच रहती है, जो बड़ा ब्लैक दिख रहा है ना, उसको आइरिस बोलते हैं। और जो बीच में डॉट है, आंखों में देखना, बीच में जो डॉट है वो प्यूपिल है। तो इसे भी आप रख सकते हो कि आप डायरेक्ट आंख को देखो एक बार कांच में अच्छे से। ओके, मिरर में देख लो आप, मिरर में जब देखोगे तो आपको दिखेगा बड़ा जो सर्कल दिखेगा, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक आईज, ब्लू आईज, इस तरीके से। तो वो जो कलर रहता है किसका रहता है? आइरिस का रहता है। और उसके अंदर जो ब्लैक, हमेशा हर आंख में वो जो अंदर एक डॉट रहता है वो हमेशा ब्लैक रहेगा, चाहे ब्राउन आईज है, ब्लू आईज है। ठीक है, ब्लैक आईज जैसी भी आई है उसमें रहेगा वो क्या, कौन सा? प्यूपिल जो रहेगा वो आपका एकदम डॉट रहेगा बीच में, डार्क ब्लैक कलर का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्यूपिल। याद रखो, कॉर्निया। सबसे पहले कोरोना देखा था, कॉर्निया सबसे बाहर, पीछे आई लिखा है, बहुत बड़ा आई लिखा है, उसके बाद प्यूपिल। प्यूपिल ध्यान रखना। ठीक है, प्यूपिल। उसके बाद अब देखते हैं हम क्या हो रहा है। तो पहले तो इनका 3 का फंक्शन देख लेते, तो चीजें अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, तो कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये सेमी कॉन्वेक्स लेंस टाइप है। शेप कैसा इसका? कॉन्वेक्स टाइप है। और ये अगर इसको हम ऐसा पूरा बना देते हैं तो ये क्या बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको क्या है? ये आधा ही है। ठीक है, ऐसा ये इधर का पार्ट है नहीं, तो ये सेमी हो गया। आधा मतलब सेमी को हम आधा को जो रहता है उसको इंग्लिश में हम सेमी बोलते हैं। तो ये सेमी कॉन्वेक्स टाइप है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या रहता है? कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या रहता है? मर्ज करना, लाइट रेज को मर्ज करना। ठीक है, तो ये लाइट रेज जो आती है बाहर से, उसको कुछ परसेंट तक उसको मर्ज करती है, मतलब कन्वर्ज करती है। क्या करती है? कन्वर्ज। कन्वर्ज। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज करना। तो ये सेमी कॉन्वेक्स है, तो ये कुछ कम करेगी, पर थोड़ा सा कन्वर्ट करके अंदर भेजेगी लाइट रे को। ठीक है, ओके, ये सब क्लियर हो गया है।
अब सेकेंड काम रहता है प्यूपिल का, और प्यूपिल आपको कहां दिखती है, एकदम जो बीच में दिखता है ब्लैक डॉट, और पर वो किससे कवर रहती है, आइरिस से। मतलब प्यूपिल और आइरिस कहीं ना कहीं अटैच है क्या, हाँ जी अटैच है। याद रखना प्यूपिल को फंक्शनिंग करवाती है कौन, आइरिस। आइरिस का जो काम रहता है प्यूपिल को बड़ा करना, खोलना, बंद करना, ये काम किसका रहता है, प्यूपिल का साइज कम ज्यादा करने का काम रहता है हमारी आइरिस का, ठीक है, आइरिस का। तो सर ऐसा क्यों, ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है जिससे कि कम ज्यादा करना पड़ रहा है, ये इसलिए क्योंकि बाहर से लाइट एक सेम अपनी इंटेंसिटी पे नहीं आता है, ठीक है, फिक्स्ड इंटेंसिटी पे नहीं आता है। आप किसी डार्क रूम में बैठे हो, ठीक है, तो वहां पे लाइट का इंटेंसिटी अलग है, एकदम डार्क है, कोई लाइट नहीं है। आप बाहर एकदम से गए तो सूरज ज्यादा दिखे आपको, एकदम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, तो भैया कोई यहाँ पे बॉडीगार्ड तो बैठा रहना चाहिए। तो बॉडीगार्ड कौन है, हमारा आइरिस बॉडीगार्ड है। क्या है, आइरिस हमारा बॉडीगार्ड है, जो कि दरवाजे को कम खुलता है, ज्यादा खुलता है। अगर बहुत सारा लाइट आएगा तो कम खुलेगा, ताकि थोड़ा सा लाइट जा पाए अंदर, डैमेज ना हो अंदर का फंक्शन पूरा, ठीक है। और अगर कम लाइट आया तो ज्यादा खोल देगा, ताकि अंदर प्रॉपर लाइट जा सके और हमारा अंदर का फंक्शन बराबर चल सके। तो वो कौन करता है, आइरिस करता है बॉडीगार्ड का काम, ठीक है। आई दिखा आइरिस, और प्यूपिल को वो एडजस्ट करता है लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्यूपिल का मतलब क्या, एकदम डार्क ब्लैक डॉट जो होता है ना प्यूपिल का, वो क्यों होता है डार्क ब्लैक, क्या वो ब्लैक काले कलर का रहता है, नहीं, वो एक ऐसा होल है जहां से पूरा लाइट अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। पूरा लाइट, जितने लाइट, मतलब एक व्हाइट लाइट 7 कलर का कंटेंट रहता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो सातों लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अंदर ले आता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। कोई भी ब्लैक क्लॉथ है आपकी ब्लैक टी शर्ट है या शर्ट है, वो ब्लैक क्यों दिखती है, क्योंकि वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब करती है। मतलब एक व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब उसमें सारे लाइट जो 7 कलर होते हैं सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए आपको ब्लैक दिखता है। अगर आपकी टी शर्ट, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको मैं। अगर आपकी जो टी शर्ट है वो ब्लू कलर की है, तो ब्लू कलर की क्यों है, क्योंकि जब उसके ऊपर एक व्हाइट लाइट गिरा, व्हाइट लाइट गिरने का मतलब है कि 7 कलर उसके ऊपर जब गिरे उस ब्लू टी शर्ट के ऊपर, तो वहां से सिर्फ वो 7 में से 6 पूरे एब्जॉर्ब हुए, और ब्लू कलर जो है वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट बैक होकर आपको आपकी आंखों में गया, तो आपको वो ब्लू कलर की टी शर्ट दिखी। ये बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज का कलर क्यों दिखता है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। और ब्लैक कलर ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वो 7 लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, जिसके कारण कि वो हमें ब्लैक दिखता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही जो प्यूपिल रहती है वो सारे लाइट को अंदर ट्रांसफर कर देती है, कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए हमको प्यूपिल डार्क ब्लैक दिखता है बीच में, आंखों के बीच में। ये क्लियर रखना। चलो भैया, ये 3 के फंक्शन हमको समझ में आ गए हैं कि ये हल्का सा कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ये एंट्रेंस रहता है, यहां से एंटर करती है लाइट रे, ओके। आइरिस का काम क्या है, इसको कंट्रोल करना प्यूपिल को, और प्यूपिल क्या है, एक ब्लैक डॉट है जो कि सारे लाइट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसफर कर देता है अंदर की ओर, ठीक है, कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है वो, ओके। चलिए, इतना समझ में आ गया। ये हुई आइरिस, यहां पे बीच में रहता है प्यूपिल, ये हुआ कॉर्निया। देन इसकी बात करते हैं, तो देखो ये रहती है, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये यहां पे हुई, और एक ये रहा, ठीक है, एक ये, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल, ठीक है, सिलियरी मसल। ये होता है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का काम क्या है, सिलियरी मसल का काम क्या है, सिलियरी मसल का काम है, जैसे आइरिस का काम था कि प्यूपिल को बड़ा करना, छोटा करना, प्यूपिल का साइज एडजस्ट करना, वो किसका काम था, आइरिस का। वैसे ही सिलियरी मसल का काम है कि जो हमारी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कैसी है, फ्लेक्सिबल है, कैसी है, फ्लेक्सिबल है। आंख के अंदर एकमात्र लेंस जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकती है, जिसके कारण की पावर एडजस्ट हो सकती है, वो सिर्फ एकमात्र लेंस है, वो है गॉड गिफ्टेड, जो कि हमारी आंख के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी हम बाहर लेंसेज देखते हैं, हमने जो लेंस पढ़े हैं, उनमें एडजस्टेबल नहीं रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो रिजिड रहता है, जो फिक्स्ड रहता है कि जिस पावर पे वो बना है वो पावर उसकी फिक्स रहती है। बाकी ये अपने हिसाब से लाइट के अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से लाइट के अकॉर्डिंग ये अपने फोकल लेंथ को चेंज करती है, जिसके कारण पावर में चेंज आता है। किसकी पावर में, इसकी पावर में चेंज आता है। फोकल लेंथ को सर क्यों एडजस्ट करेगी, पागल वागल है क्या, क्यों करती है इतना काम? इतना काम इसलिए करती है कि भाई ऑब्जेक्ट दूर रखा है,
ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, वो दूर रखा है या पास रखा है, लाइट रे कहां से आ रही है, ठीक है, कन्वर्ज शेप में आ रही है, डाइवर्ट शेप में आ रही है, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस लाइट रे को, ऐसी लाइट रे आई तो उसको यहां पे मीटअप कर रहा है, इंटरसेक्शन उनका यहां पे होना चाहिए, किस पे, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे होना चाहिए, तभी इमेज बनेगी, तभी कोई चीज हमको दिखेगी। तो कहानी ये रहती है कि हमको लाइट रे को यहां पे मीटअप करवाना रहता है, इस पर, रेटिना के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना, ठीक है, इसका नाम है रेटिना। कॉर्निया याद हो गया, पीछे आई लिखा है बड़ा, आइरिस। आइरिस को कौन, आइरिस किसको हैंडल करती है? प्यूपिल। प्यूपिल बच्चा है छोटा सा, प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल को वो एडजस्ट करती है, संभालती है उसको, ओके, ताकि अंदर कुछ डैमेज ना हो, ना वो खुद डैमेज हो, इस तरीके से सिस्टम को देखती है वो। उसके बाद उसके जस्ट पीछे प्यूपिल, प्यूपिल याद कर लो, आइरिस, आइरिस के बीच में क्या है, एकदम प्यूपिल है, काला काला। उसके जस्ट पीछे एक बड़ा सा, हमने देखा सामने से आइरिस लिखा है, बीच में यार काला काला क्या है, फिर ध्यान आ जाएगा प्यूपिल, वो फिर आई के पीछे कुछ दिख रहा है यार, कोई एक ग्लास टाइप चीज यार, तो क्या है? लेंस है, मतलब एक याद रखने के लिए, वो ग्लास टाइप नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि लेंस हमारे दिमाग में फ्रेम का छपी है, ग्लास को लेके कि कोई ग्लास का बनता है लेंस, ठीक है, तो वो याद रखना कि पीछे एकदम आपको क्या दिख रहा है, इमेजिन करो, आप इमेजिन करो तो याद हो जाएगी चीजें। आपको पीछे एक लेंस दिख रहा है, तो कौन सा शेप दिख रहा है? कॉन्वेक्स लेंस, वो तो याद ही रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस दिख गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं हवा में तैर रहा है, तो कहां जुड़ा है, कहां जुड़ा है? सस्पेंशन लगे हैं, क्या लगे हैं? शॉक कप बोलते हैं बाइक में। तो ऊपर याद रखो कि कॉन्वेक्स लेंस के जस्ट ऊपर और नीचे क्या लगा है? सस्पेंशन लगा है। क्या लगा है? सस्पेंशन। तो इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलेंगे हम? सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग्स वगैरह एक बार देख लेना, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक। तो इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। कॉन्वेक्स लेंस दिख गया आपको, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर और नीचे क्या लगे हैं? शॉकअप लगे हैं, शॉकअप। सस्पेंशन, सस्पेंशन से याद रखो, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब भैया सर शॉकअप तो है, शॉकअप ऐसा माना कि नीचे तो कॉन्वेक्स लेंस से ऐसे जुड़े हुए हैं, अब शॉकअप के ऊपर, शॉकअप हवा में तो होंगे नहीं, तो शॉकअप के ऊपर कौन है? सिलियरी मसल। क्या लगी हुई है? सील लगी हुई है। शॉकअप के ऊपर क्या लगी हुई है? सील लगी, याद करने के लिए, याद करने के लिए क्या लगी हुई है? सील लगी हुई है, ऊपर कंपनी की सील लगी हुई है, ध्यान में रखना, ठीक है। दिखा सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया से अंदर आया आई, अरे आई के बीच में कुछ डॉट दिख रहा है यार, इसको तो प्यूपिल बोलते हैं। फिर यार पीछे कुछ दिख रहा है, पीछे क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर क्या लगा हुआ है? शॉकअप लगे हुए। शॉकअप को क्या? सस्पेंसरी लिगामेंट। अरे सस्पेंसरी अभी हवा में ऊपर क्या लगा है? सील लगी है क्या? अरे सिलियरी मसल। याद आ रही चीजें? तो इस तरीके से सिलियरी मसल आपकी हो गई, ये हो गई। यहाँ पे लेंस आ गया, लेंस के बीच में ये जो दिख रहा है, ये वाला शेप, ये वाला, ये क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। उसके ऊपर सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल हो गई, ठीक है भैया। अब काम आपको ये तीन के तो एकदम क्लियर है। सिलियरी मसल किसको एडजस्ट करती है? लेंस को। किसकी मदद से? सस्पेंशन, शॉकअप की मदद से, सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से, सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से। कौन उसको एडजस्ट करता है? कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस को कौन एडजस्ट करने का काम कर रहा है? सिलियरी मसल। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इतने पे आई खत्म हो चुका ही है, बस थोड़ा सा बचा है। ये जो आई लेंस रहती है और ये जो कॉर्निया है, इसके बीच में एक जेली टाइप सब्सटेंस रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। और ठीक है, एक्वस ह्यूमरस, अब इसको याद रखना कि इधर आगे क्या बना है? पानी। पानी को क्या बोलते हैं? एक्वस। एक्वस ह्यूमरस और वाइट्रस ह्यूमरस। क्या बना है इधर? वाइट्रस। ये बड़ा मैदान है, हम यहाँ विक्ट्री, विक्ट्री, वी विक्ट्री, ठीक है। विक्ट्री से याद रखना, वाइट्रस ह्यूमरस रहता है यहाँ पे अंदर। किसके बीच में? कॉन्वेक्स लेंस और रेटिना के बीच में कौन रहेगा? वाइट्रस ह्यूमरस। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉर्निया के बीच में कौन रहेगा? एक्वस ह्यूमरस। इतना फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये दो नाम आपको याद करना है। तो ये पहला मैंने बता ही दिया, एक्वास, एक्वस से याद रखना है ना, पानी भरा हुआ है, एक्वस से याद रख लोगे आप इसको। और ये वाइट्रस ह्यूमरस, क्योंकि ये बड़ा मैदान है, हम विक्ट्री हासिल करेंगे, हम जीत हासिल करेंगे, हम जीवन में भी जीत हासिल करेंगे, तो इसको बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमरस, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दो नामों में होगा, आपको याद हो जाएगी चीजें। जब लोड कम पड़ता है ना कि यार पूरा आई नहीं याद करना, बस वो दो नाम को थोड़ा याद रखना है, उसमें भी फंडा मैंने बता दिया है, ठीक है। ह्यूमरस को याद रखना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे, हो गया होगा। मेरे हिसाब से अपनी 80% तो 80 क्या 90% खत्म हो चुकी है अपनी आई। अब एक चीज, रेटिना भी समझ में आ गई, तो काम सबके समझ में आ गए।
इसका आ गया है, प्यूपिल का काम समझ में आ गया, आइरिस का काम प्यूपिल को संभालने का है भैया, ठीक है, अपने अपने बच्चे संभालो भाई। उसके बाद सिलियरी मसल का काम है किसको संभाल लेगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस को संभाल लेगा, किसकी मदद से भाई, सिलियरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से। किसका, सिलियरी मसल का काम है कॉन्वेक्स लेंस को संभालना, किसकी मदद से, सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से संभालो भाई, ठीक है, क्लियर। फिर यहां से लाइट रे आई, हल्की सी मर्ज हुई, मतलब कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के लिए, कन्वर्ज किस लिए हुई, क्योंकि यहाँ प्यूपिल रहता बीच में, प्यूपिल में से पास हुई, प्यूपिल में से पास होकर किसके ऊपर गई, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, और लेंस ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल रहता है, और एडजस्ट होकर लाइट रे आती है, लाइट रे इस पर मीटअप करती है, किस पर मीटअप करती है लाइट रे मीटअप करेगी हमारे रेटिना के ऊपर, क्लियर है, रेटिना के ऊपर हमारी लाइट रे मीटअप कर जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत आती है, ये मीटअप करी, जहां लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी, याद रखना आपको अच्छे से पता होगा कि जहां जहां लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी वहां वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहां लाइट रे इंटरसेक्ट करी और यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब सर यहां बनी, माना अगर लाइट रे यहां बन जाए तो यहां पे मीटअप कर जाए तो यहां पे अगर मीटअप ऐसे तो करती नहीं है, पर जो अंधापन आ जाता है, तो अगर यहां पर कभी कभार किसी आई में डिफेक्ट आने के कारण यहां पे मीटअप करती है, और इसको बोलते हैं, इसको एक स्पॉट बोला जाता है, जो कि होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसी जगह जहां पे ब्लाइंडनेस रहती है, अंधापन रहता है, यहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये इधर क्या है, ये नर्व सेल है, कौन सी सेल जाती है इधर, नर्व सेल है, ये क्या है, नर्व सेल, जो कि कहां आती है, ब्रेन के पास सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, कहां से, यहां से। सर किसके सिग्नल जाते हैं, कहां ले जा रहे हो कहानी को, हम आई पढ़ रहे हैं, आप सिग्नल कर रहे हो, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो आंख के अंदर क्या बनती होगी, रियल, तो कैसी बनती, रियल, इन्वर्टेड, सीधी नहीं इन्वर्टेड। पर सर हम तो आपको देख रहे हैं, आप तो हमको सीधे दिख रहे हो, आप तो उल्टे दिखना चाहिए अगर हमारी आंख के अंदर रियल इमेज बनती है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भैया, जब लाइट रे जाती है, मीटअप करती है, तो स्क्रीन यहाँ पे रेटिना पे कौन सी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड, यहां पे ये नर्व सेल का काम क्या है, जो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज को डायरेक्ट जाती है नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कहा जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है, उसको, उस इन्वर्ट इमेज को इरेक्ट करता है, उसको सीधी कर देता है, उसका नीचे से ऊपर की ओर पलट देता है उसको, और फिर हमको वो हमारा ब्रेन जो है वो चीज दिखाता है कि हाँ एग्जैक्टली ये ऐसा है। ये फंक्शन है, ये गॉड गिफ्टेड ये फंक्शन होता है, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके पीछे कोई वाई लगा दो आपके, यार क्यों होता है ऐसा, ये गॉड गिफ्टेड ये चीज हो रही है। अब सबसे बड़ी कहानी तो यहाँ पे ये कि यार ये लेंस फ्लेक्सिबल कैसे है, अगर पूछना चाहे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भैया ये लेंस फ्लेक्सिबल कैसे है, पर गॉड गिफ्टेड है, ये बुकों में भी ये लिखा मिलेगा गॉड गिफ्टेड चीज है, ठीक है। तो समझो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारी एग्जाम से यहीं से निकलेगी, इस चीज को याद करो। याद कैसे करना है, कॉर्निया, सबसे पहले कोरोना, कॉर्निया के पीछे क्या है, आई है, बड़ा आई है, आई के सेंटर में क्या दिखा, प्यूपिल दिखा, प्यूपिल को देख रहे अरे पीछे कुछ बना है यार, पीछे क्या कॉन्वेक्स लेंस बना बे, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर क्या है, सस्पेंशन लगे हुए हैं, शॉक कब, सस्पेंशन मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर क्या लगे, सील लगी हुई है यार, सील मतलब सिलियरी मसल, ऊपर क्या है, सिलियरी मसल। यहाँ पे हमारा गेम मेन तो खत्म हो जाता है, सबके फंक्शन आपको बता दिए हैं। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल रहेगी, पावर को कम ज्यादा होगी, कैसे पावर कम ज्यादा होगी, फोकल लेंथ में कम ज्यादा होगा तो पावर में कम ज्यादा होगी। इस तरीके से फोकल लेंथ और पावर जो रहती है किसी लेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। अगर इसकी फोकल लेंथ कम होगी तो ये पावर ज्यादा देगा, इसकी फोकल लेंथ का ज्यादा रहेगी तो पावर कम। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि एग्जैक्टली वो अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं तो मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा और रिसर्च कर लूंगा, ठीक है। और ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती, किस पर बनती है इमेज, रेटिना के ऊपर। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ब्लाइंड स्पॉट पे अगर मीटअप कर जाए लाइट रेस तो देयर इज नो इमेज फॉर्म, वहां पे इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होगी ब्लाइंड स्पॉट पे। यहां से रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ये इमेज जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो जाती है किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन उसको इरेक्ट कर देता है, सीधी करके हमको वो शो कर देता है, हमको उसकी पिक्चर दिखा देता है कि हाँ एग्जैक्टली जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो सीधा है, एग्जैक्टली ऐसा है वो ऑब्जेक्ट।
वो इतनी बहुत मिनी सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड और छोटा ले लो, वो खटाक से ब्रेन से यहां सिग्नल जाते हैं, खट खट काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये होता है और ह्यूमन आई खत्म। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और अगर आपके कोई टॉपिक्स है, आपको एग्जैक्टली कोई टॉपिक समझना है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं एग्जैक्टली उस टॉपिक के ऊपर ही बना दूंगा वीडियो। ओके, सो ये अब मैं तो मेरे साथ चल रहा हूँ जैसे बोर्ड में जिस हिसाब से पूछा गया है और प्रोबेबली जिस हिसाब से पूछा जा सकता है उस हिसाब से मैं क्वेश्चन उठा, मतलब उस हिसाब से टॉपिक उठा के मैं पढ़ा रहा हूँ। दैट मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि टॉपिक पढ़ाने में फायदा है। क्योंकि आपका फायदा है। ठीक है, मेरा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरे को तो पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, तो टॉपिक पढ़ाने से क्या है कि कैसा भी क्वेश्चन आया उस टॉपिक में से, अगली बार उसी टॉपिक में से और कोई सा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो भी आपका कवर हो जाए। इसलिए पूरी, अगर मैं चाहता तो पर्टिकुलर ये अपनी लेंस बढ़ा देता, आई लेंस बढ़ा देता कि हाँ ये फ्लेक्सिबल होती है, ये अपनी फोकल लेंथ चेंज कर दी है, क्योंकि हमको उसको पावर चेंज करना पड़ता, पावर को चेंज करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर रहता, पास रहता। ये कहानियां नहीं सुनानी है, कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो जाके आप लिख पाओ। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अब देखा जाएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।